हेलो नमस्ते। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे। सीटेट यानी सी टेट सितंबर को ध्यान में रखते हुए सितंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे थे 2026 की तैयारी। और ये आपका है, देखिए ये आपका सितंबर 2014 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे हिंदी। ईवीएस मैंने करा दिया था और सीडी भी कंप्लीट किया था, हिंदी रह गया हम लोग का। देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 91 करा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेजी होना चाहिए, बी कह रहा है ऑप्शन बी उर्दू होना चाहिए, और सी कह रहा है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, और डी कह रहा है कि हिंदी होना चाहिए। अगर देखा जाए सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन होगा तो आपका सी राइट हो जाएगा, यानी मातृभाषा होना चाहिए। ठीक, एक्सप्लेन को देखते हैं इसी तरीके से। एक्सप्लेन को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन में करा, देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच वही भाषा सीखता है जो वहां बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतएव मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है। तो देखिए मातृभाषा में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख भी सकता है। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि द्विभाषी होते हैं, बी कह रहे बहुभाषिक होते हैं, और ऑप्शन सी कह रहे हैं कि भाषा में कमजोर होते हैं, और डी कह रहे हैं एक भाषिक होते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपके बी सबसे बेस्ट होगा, बहुभाषिक होते हैं। अब हम लोग एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, यानी बच्चे जो शुरुआती में क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। उनका यह कौशल स्फुट रूप में विद्वान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, देखिए 93 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पर शामिल हो, और ऑप्शन बी कह रहा है कि उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, और सी कह रहा है कि कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, और डी कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। कह रहे कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, यानी एक्सप्लेन को देखेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से सम्मिलित पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कराए, 94 कराए कि चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहे कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन बी कह रहे बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों को व्याकरण सीखने की जरूरी है, और डी कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब एक्सप्लेन को समझेंगे कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार चामस्की से संबंधित है। बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने की स्व ग्राह्यता आ जाती है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कराए कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहे बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। ऑप्शन बी कह रहे बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, और सी कह रहे गृह कार्य की सामग्री जुटाना, और डी कह रहे बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर देना। तो सबसे बेस्ट आपका डी हो जाएगा, अभिव्यक्त का अवसर देना। अब थोड़ा समझते चलेंगे। पाठ के अंत में
अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। इससे पाठ का पुनरावलोकन होता है और बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए कह रहा है भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन सी कह रहा है कि समाज का, और डी कह रहा है भाषा कक्षा का। तो अगर देखा जाए तो भाषा अर्जित करने का सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक साधन क्या है, हमारा समाज है। ऑप्शन सी हम लोग सी आपका राइट हो जाएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 देख कर रहा है कि एक समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन बी कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, और सी कह रहा है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, और ऑप्शन डी कह रहा है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर आपका ऑप्शन हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगा, ये राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं आपका ए राइट हो जाएगा। सॉरी इसमें एक मिनट, हाँ चलिए थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक हो गया हम लोग का, यानी कि कौन सा देखिए हमारा बी ए सी राइट हो जाएगा। देखिए सी इसमें देखिए दिया है विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। इसमें थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ते हैं फिर से। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो समावेशी शिक्षा में यानी सब लोग आ जाते हैं ना, देखिए आ जाते हैं जैसे इसमें विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। थोड़ा समझते चलेंगे, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि प्रोत्साहित वाले वर्ड को देखकर हम लोग ए को मान लिए हैं, लेकिन नहीं। चलिए आपका ऑप्शन सी होगा, देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। चलिए अब कह रहे कि समावेशी शिक्षा में कैसे लोग आते हैं समझते चलेंगे। कह रहे कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहे भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए कह रहा है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, और ऑप्शन बी कह रहा है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल शिक्षक का निष्पादन करने के लिए होती है, और पाठ के अंत के अभ्यास में माध्यम। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि भाषागत आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 करा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, ऑप्शन ए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, और ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की, ऑप्शन सी कह रहा है भाषा परीक्षाओं की, और ऑप्शन डी कह रहा है भाषा प्रयोगशाला की। तो ऑप्शन अगर देखे तो सबसे एक बेस्ट हो जाएगा, कह रहा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, ऑप्शन कह रहा है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, और बी कह रहा है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, और सी कह रहे बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, और ऑप्शन डी कह रहे बच्चे मानव भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख सकें। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका बी राइट हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन को भी देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 101 का है कि 101 करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 करा है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ठीक, वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 करा है कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है।
तो अगर ऑप्शन अगर देखे जाए तो ये आपका राइट हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। एक्सप्लेन को देखते हैं। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन किया जाए। आगे बढ़ते हम लोग 103 करा देखिए कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो आपका देखिए अगर ऑप्शन अगर देखे जाए तो बी सबसे बेस्ट हो जाएगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को भी समझ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक उपेक्षित यह है कि कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 कराए कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 करा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने में विविध अवसर देना। ठीक, कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इससे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखिए पैराग्राफ से आता है क्वेश्चन, इसको आप देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 106 करा है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किससे होता है, किसके होते हैं? ठीक, तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो बी आपका स्वयं उनके लिए यानी गुलजार के लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी इसमें देखिए एक्सप्लेन को समझेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है इसमें कि गुलजार का लेखन कार्य स्वयं अपने विषय में होता है, जो उनके जीवन में विशेष घटित स्थिति होती है अपने लेखनी के माध्यम से दूसरों के बीच पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन को देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय है यह है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। संप्रेषण। लेखक का कार्य ही संप्रेषण का होता है, वह अपनी बात को लोगों के बीच लेखनी द्वारा पहुंचाता है। तो उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 109। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, यानी कला का लक्ष्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट राइट हो जाएगा। लोगों तक वह बात पहुंचे। कह रहे कि किसी भी कला का लक्ष्य यह होता है कि दूसरों तक उसकी बात पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 करा है। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। कह रहे गुलजार के अपने लेखन को इस कसौटी पर कसते हैं कि उनकी लिखी गई बात जनमानस तक पहुंच रही है या नहीं। लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाना ही उनके लेखन का उद्देश्य है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 का है कि गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? ठीक, गुलजार जो है एक लेखक है, वो लिखते समय क्या तय करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्या कहना है। गुलजार लिखने से पूर्व यह निश्चित करते हैं कि उन्हें क्या कहना है, अर्थात लेखन का विषय क्या होगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 करा है कि जेहन का अर्थ क्या है? तो जेहन का अर्थ होता है दिमाग। कह रहे कि जेहन का अर्थ दिमाग, जबकि
ख्याल का अर्थ होता है विचार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 113 कह रहे देखिए। 113 कह रहे संगीत संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। ठीक, ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए राइट हो जाएगा, संगीतज्ञ। कह रहे कि संगीत से विशेषण शब्द बनेगा संगीतज्ञ। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 का है देखिए। 114 को देखेंगे कि कहने का ऐसा तरीका तो होना चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सी आपका बेस्ट हो जाएगा, तो और ही, ये आपके क्या है, निपात है। कहने का आशय तरीका तो होना ही चाहिए, इस वाक्य में निपात शब्द तो और ही, ये क्या है आपके, निपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग। फिर देखिए दूसरा आपका पैराग्राफ आ रहा है, इसमें कविता है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देंगे। ठीक, जब पेपर में जाइएगा तो आप क्वेश्चन के अनुसार कविता पढ़िएगा। ठीक, पैराग्राफ पहले क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ पे जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या होगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो आपका सबसे बेस्ट आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। थोड़ा सा जब पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा। धरती पर इंसान के आने के बाद जानवरों की संख्या में गिरावट हुई, जंगल घटने लगे और पक्षियों की संख्या भी घटने लगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है, इंसान बढ़ने लगा, बेतहाशा का भाव है। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी आपका बेस्ट हो जाएगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा है। तो इंसान बढ़ने लगा है बेतहाशा से, आते इंसान खूब तरक्की करने लगा है। उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 में कह रहा है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही, 117 का डी राइट है। कह रहे कि प्रकृति पशु पक्षी इंसानों एवं जंगल के प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। ठीक, ऑप्शन 118 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 118, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। तो ऑप्शन देखा जाए तो इसमें ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। कविता के अंत में इंसानों की इंसानियत खत्म हो गई है, इस बात का व्यंग किया गया है। कहने का आशय है कि निज स्वार्थ साधन में परमार्थ का कोई मूल्य नहीं रह गया है। ठीक, 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देखिए, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि। ऑप्शन इसमें देखा जाए तो बी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अब कहा जाता है कि जंगल कहाँ से, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 120 कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आपका ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बगीचा। दिए गए विकल्प में जंगल का पर्यायवाची बगीचा नहीं, जबकि कानन वन और अरण्य जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन। ये सितंबर 2014 में पेपर हुआ था, इसको हम लोगों ने देखा। ठीक, चलिए तो ये था आप लोगों का हिंदी का पेपर। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप तैयारी को अपने अच्छे से करते रहें, और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।